हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जितने भी आईटीआई के छात्र हैं, आज मैं आप लोगों को एक नोटिस दिखाने वाले हूँ फ्रेंड्स, जिसमें कि आप लोग जितने स्टूडेंट हैं उनके प्रमोशन को लेकर के क्लियरली जो है वो लिख दिया गया है। तो सभी स्टूडेंट जो है प्रमोशन चाहते हैं। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि चाहते हैं कि हम लोग को प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन आखिर आप लोगों की बात जो है वो टीचटी क्यों नहीं मान रही है? आखिर क्यों इस तरीके से जो है कोरोना में भी आप लोगों को परेशान कर रही है? आखिर उसका रीज़न क्या है? आखिर प्रमोट नहीं करने का रीज़न क्या है, या फिर क्या नोटिस में आई है? डिटेल से मैं आप लोगों को समझाऊंगी, तो आप लोग वीडियो को अंत तक सुनिएगा और समझने की पूरी कोशिश करिएगा फ्रेंड्स। स्किप वीडियो को नहीं करिएगा, स्किप करिएगा, आधी आधी वीडियो सुनिएगा तो समझ में नहीं आ पाएगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपकी लाइफ का सवाल है, आपकी परीक्षा, इसी से जो है आप लोग सारा कुछ कर सकते हैं। आईटीआई का कोर्स आप लोग कर रहे हैं तो इससे आप लोग जॉब कर सकते हैं, आगे फ्यूचर अपना बना सकते हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक समझिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी आईटीआई से रिलेटेड अपडेट आती हैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने नोटिस को डाउनलोड कर लिया है और यह नोटिस जो है फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट जो है लिखे गए हैं। तो हर एक पॉइंट को एक वीडियो में जो है वो ख़त्म करना वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वीडियो जो है वो लंबा हो जाता है। इसलिए इतने सारे पॉइंट लिखे गए हैं, इसको हर एक पॉइंट को आपको समझना ज़रूरी है। तो इसमें 4 पॉइंट लिखे गए जो कि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि सारे एक एक पॉइंट को आप लोग के साथ जो है डिस्कस किया जाए। तो ये नोटिस आप लोग को पता ही है, काफ़ी स्टूडेंट को पता है कि डिस्ट्री ने भेजा है। 18 मई 2021 को ये नोटिस आई थी और यह नोटिस जो है इसमें जो है फ्रेंड्स, मैं किस के बारे में यहाँ पे बात करने वाली हूँ, यहाँ पे बात करने वाली हूँ 3rd नंबर पॉइंट के बारे में। और इतनी लंबी नोटिस है, इसमें बहुत सारे पॉइंट लिखे गए हैं जो कि मैंने पहले ही वीडियो में क्लियर कर दिया था, तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तो इसमें जो है 3rd नंबर जो पॉइंट है वो सबसे मेन जो है इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि जो स्टूडेंट मांग कर रहे थे प्रमोशन को लेकर के, उसको लेकर के डिस्ट्री ने उसका जवाब दिया है। तो आखिर इस 3rd नंबर पॉइंट में क्या लिखा गया है? 3rd नंबर पॉइंट में फ्रेंड्स लिखा गया है, तो देख सकते हैं, द डीजीटी हैज अ क्लियरली इशूड नोट्स earlier regarding promotion the trainee from first year to second year of 2-year trade subject to the exams being held at a later stage and declaration of results। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बताया गया है साफ साफ कि डिजिटी ने लिखा है, जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जो ट्विटर पे या फिर मैसेजेस में या फिर जो है ईमेल्स पे टैग कर रहे थे बार बार कि हैशटैग आईटीआई प्रमोशन, मतलब कि वो बार बार बोल रहे थे कि प्लीज़ हम लोग को प्रमोट करिए, आईटीआई के छात्रों को प्रमोट करिए। तो प्रमोशन के लिए डिजिटी ने बोला है कि हम लोगों ने पहले ही यह क्लियर कर दिया था, ये जो इशू है वो क्लियर कर दिया था हम लोगों ने, कि हम लोगों ने प्रमोट कर दिया है छात्रों को फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में। जो 2 साल ट्रेड्स वाले सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट है, 2 साल वाले ट्रेड्स वाले जो है, उनको जो फर्स्ट ईयर में है उनको सेकेंड ईयर में हम लोगों ने प्रमोट कर दिया है। लेकिन उस प्रमोशन पे सिर्फ और सिर्फ उनको जो है सेकेंड ईयर में दाखिला नहीं मिलेगा। मतलब एक नाम के लिए, आप लोगों को भी पता है कि 2020 में ही एक दिखावे के लिए डिजिटी ने प्रमोट किया था आप लोगों को, लेकिन उस पर सिर्फ आप ये नहीं समझ सकते हैं कि हमारी जो है अब फाइनली फर्स्ट ईयर की परीक्षा नहीं होगी, अब हम लोग सेकेंड ईयर में जो है वो फाइनली चले गए हैं। बिल्कुल भी नहीं। इसलिए यहाँ पे डिजिटल लिखा है कि बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं हो सकता है। मैंने पहले ही बोला था कि आप लोगों को प्रमोट तो किया जाएगा, लेकिन परीक्षा भी आप लोग को देनी पड़ेगी। तो आप लोग की परीक्षा तो हो चुकी है, कुछ छात्र बचे हुए हैं, 80% का तो परीक्षा हो ही गया है, 20% ही छात्र है जो कि
बच्चे हुए होंगे जिनकी परीक्षा नहीं हुई है, तो उनको भी प्रमोट नहीं किया जाएगा। वो भी छात्र वो भी मांग कर रहे हैं जो फर्स्ट ईयर के हैं कि जिनकी परीक्षा नहीं हुई है, जो छूट गए हैं छात्र किसी कारण वजह से, किन्हीं का तबीयत खराब था उसके कारण वो परीक्षा नहीं दे पाए, किन्हीं का जो है उनका जो एरिया है वो कंटेनमेंट जोन में था, वो उस वजह से नहीं दे पाए, या फिर बहुत सारी परेशानी है, कोई जो है ऐसे ही उनका जो है हॉल टिकट ही नहीं आया, किन्हीं का पेमेंट ही नहीं हो पाया है, तो उनका हॉल टिकट नहीं आ पाया। बिना पेमेंट का जो आप लोग का एग्ज़ाम फ़ी है वो जब तक पेमेंट नहीं करेगा तब तक तो हॉल टिकट आता नहीं है। किन्हीं स्टूडेंट का क्या हुआ था कि लिस्ट में नाम ही नहीं आ पाया था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे रीज़न थे जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट ने परीक्षा नहीं दिया, और बहुत सारे स्टूडेंट बिना परीक्षा दिए बैठे हुए। तो वो लोग मांग कर रहे थे कि प्लीज़ हम लोग को तो कम से कम प्रमोट कर दीजिए। तो डीएसडी ने साफ लिखा है कि जो बचे हुए छात्र हैं उनकी भी परीक्षा जो है वो ली जाएगी, उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। पहले ही बता दिया गया था कि प्रमोशन नहीं मिलेगी। ये पॉइंट इस लाइन में भी बताया गया फ्रेंड्स कि जितने भी जो आप जैसे 18 से 20 वाले छात्र हैं, 19 से 20 वाले हैं, और 19 से 21 वाले जो छात्र हैं, उन सभी छात्रों का जो है 2 से 3 वीक अप्रैल में परीक्षा हो गया है। लेकिन जो भी छात्र परीक्षा नहीं दिया, देख सकते हैं यहाँ पे, द ट्रेनीज हु could not participate in the examination may appear in the next examination along with the supplementary candidate that would be held। यानी कि यहाँ पे फ्रेंड्स साफ साफ बताया गया है कि जो स्टूडेंट जो ट्रेनी थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए एग्ज़ाम में, उन स्टूडेंट का क्या होगा कि उनका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम लिया जाएगा, और उस नेक्स्ट एग्ज़ाम जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम होता है उनके साथ उनको बिठाया जाएगा। सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम आप लोगों को पता है, जैसे कि स्टूडेंट जो फेल हो जाते हैं, जैसे अभी जो स्टूडेंट परीक्षा दे चुके हैं उनका रिजल्ट आएगा कुछ दिन में, तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट जो है वो फेल जरूर करेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अच्छे से एग्ज़ाम उनका नहीं जाता है तो वो फेल कर जाते हैं, बैक लग जाता है उनका, तो उन स्टूडेंट का जो है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता है, तो उसी में आप लोग का जो है एग्ज़ाम होगा जो स्टूडेंट परीक्षा नहीं दी है। तो ऐसे में काफ़ी स्टूडेंट परेशान भी हैं कि हम लोग को सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में क्यों बैठना पड़ेगा, हम लोग फेल छात्र थोड़ी हैं, हम लोग तो किसी ना किसी कारण वजह से जो है परीक्षा नहीं दे पाए हैं, तो फेल छात्र के कैटेगरी में हम लोग को क्यों बिठाया जा रहा है। तो आप लोग का इस पर क्या राय है, आप लोग कमेंट से में जरूर बताइएगा। आप इस पर भी आवाज़ उठा सकते हैं ट्विटर पे कि जब हम लोग फेल हुए नहीं हैं तो हम लोग फेल के कैटेगरी में क्यों जाएं, क्योंकि हम लोग ने परीक्षा दिया नहीं है। कुछ स्टूडेंट लेटर भी लिखे थे डिस्ट्रिक्ट को कि हमको जो है हमने पूरी तरीके से तैयारी की है परीक्षा की, जब चाहे तब आप हमारा टेस्ट ले सकते हैं, हमारी परीक्षा ले सकते हैं और हम परीक्षा में पास होंगे, हम लोग को फेल के कैटेगरी में मत डालिए, सप्लीमेंट्री एग्जाम हम लोग नहीं देंगे। तो आप लोग का इस पर क्या राय है फ्रेंड्स, आप लोग जरूर बताइएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आखिर डिस्ट्रिक्ट जो है आप लोगों को प्रमोट क्यों नहीं कर रही है, सबसे बड़ा इसका रीज़न क्या है। सबसे बड़ा इसका रीज़न ये है कि जैसे कि बोल रहे हैं सभी स्टूडेंट कि जब 10th और 12th के स्टूडेंट को प्रमोट किया जा रहा है तो फिर हम लोगों को क्यों नहीं किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि 10th के स्टूडेंट, मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट ने 10th का एग्ज़ाम दिया और उनको प्रमोट किया गया है अभी फ़िलहाल में, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि 10th के बाद वो कोई जॉब करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। 10th के बाद वो 12th करेंगे, 12th में वो एग्ज़ाम दे देंगे, उसका ग्रेजुएशन करेंगे उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से उनके पास ऑप्शन जो है बहुत सारे हैं एग्ज़ाम देने के 10th के बाद, या 12th के बाद भी उनके पास ग्रेजुएशन का ऑप्शन है कि वो एग्ज़ाम दे के पास हो सकते हैं। लेकिन ITI के जो छात्र हैं उनका कोई इस तरीके का 10th 12th का जो है वो कोर्स नहीं है, उनका वो ट्रेनिंग है, मतलब वो जो है उनका जो है ITI करने के बाद वो जॉब करेंगे। मतलब आप लोग गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं ITI करने के बाद, आप लोग प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, फ्यूचर बना सकते हैं। तो ऐसे में DSD सोच रही है कि आखिर आप लोग को यदि प्रमोट किया जाएगा तो जितने अगर पढ़े हुए छात्र हैं, जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो भी पास हो जाएंगे, और जो नहीं पढ़े हैं वो भी पास हो जाएंगे। तो ऐसे में फ्रेंड्स यदि सभी पास हो जाएंगे तो फिर अगर वो जॉब करने जाएंगे तो जो पढ़े हुए छात्र हैं उनके लिए तो ठीक है, चलो वो जॉब में यदि प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो परीक्षा दे रहे हैं तो वो पास कर जाएंगे, अच्छे से काम वो कर सकते हैं, उनके पास नॉलेज है। जो नहीं पढ़े हैं वो भी तो पास हो चुके हैं, उनके पास भी सर्टिफिकेट है, तो वो अगर जॉब करने जाएंगे फिर उनको जॉब नहीं मिलेगा, वो पास नहीं कर पाएंगे, या फिर कोई काम करेंगे तो उनको आएगा नहीं, फिर वो बोलेंगे कि सब लोग बोलेंगे कि तुमने ITI का कोर्स किया है, क्या तुम लोग को सिखाएगा है कि तुम जो है जॉब नहीं कर सकते
सकते। तो ऐसे में जो है डिस्ट्री नहीं चाहती कि ITI का नाम खराब हो, और आप लोग का ये फ्यूचर का सवाल है, इसलिए जो है सही भी है प्रमोशन नहीं करना। लेकिन कोरोना के कारण क्या कर सकते हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के कारण 1 साल तो हो गया छात्रों को वेट करते करते। अभी पता नहीं कितना साल ये कोरोना रहने वाला है, कब तक रहने वाला है, कब तक लॉकडाउन रहेगा। तो ऐसे में इस एक तरीके से देखा जाए तो स्टूडेंट का टाइम भी खराब हो रहा है, इसलिए स्टूडेंट भी मांग कर रहे हैं। लेकिन डिस्ट्री का भी सोचना सही है कि प्रमोट अगर कर देंगे तो फिर आप लोग के साथ ही जो है वो नाइंसाफ़ी होगी। आप लोग आगे अभी तो पास हो जाइएगा फ्रेंड्स, लेकिन आगे जब आप लोग करियर बनाना चाहिएगा तो उसमें दिक्कत होगा। अभी जो छात्र नहीं पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम देंगे, उसमें फेल हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उनको फिर से एग्ज़ाम देना है, तो उनको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। एक बार तो एग्ज़ाम में फेल हो गए, दोबारा एग्ज़ाम फेल नहीं हो सकते। तो ऐसे में वो मेहनत करते हैं एग्ज़ाम के डर से, और उनका फ्यूचर बनता है, वो करियर जो है आगे बढ़ा सकते हैं अपना। तो ऐसे में डिस्ट्री ने यही सोचा है, इसलिए जो है प्रमोशन आप लोग को नहीं मिल रही है। तो यही अपडेट आप लोग से शेयर करना था। आप लोग का क्या राय है इस पर ज़रूर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए इतना ही, थैंक यू।